वेरी वो वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। कल जो हमने वीडियो देखा था उसके अंदर हमने उनके जो बचपन था उसके बारे में हमने कई सारी चीज़ें जानी थी, जिनके अंदर ये बताया गया था कि उन्होंने बहुत यंग एज से ट्रेनिंग शुरू की थी। और उनके जो मामा थे अली बख्श, उनके गाइडेंस में उन्होंने शहनाई बजाने की ट्रेनिंग ली थी। और गंगा के किनारे जो कलकल करती हुई ध्वनि थी गंगा मैया के पानी की, उसके साथ वो अभ्यास किया करते थे। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि और उनकी लाइफ में क्या क्या फैक्ट थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो हम जानते हैं। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. क्या होता है कि बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के अंदर एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ वो जाते हैं। अब अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद में जो उस्ताद फयाज खान थे वो उस बच्चे की जो बैक है उस पर पैकेट करते हैं, यानी कि उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बेटा मेहनत करो और तुम कर लोगे। जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत भारत के अंदर की गई, लखनऊ में की गई 1938 के अंदर, तो ये बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक था। और यहाँ पर रेडियो पर वो सबसे ज़्यादा, यानी कि अधिकतर उनकी जो शहनाई थी वो ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाई देती थी। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब देखिए पैराग्राफ 7 के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो शहनाई है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, शहनाई कैसे अपने एग्जिस्टेंस में आई, और जो भी मंगलकारी ऑस्पिशियस जो मोमेंट्स होते थे वहाँ पर शहनाई को बजा करके उनको सेलिब्रेट किया जाता था। सो फाइनली व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन था। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज इनवाइटेड इन द रेड फोर्ट, और राग काफ़ी उन्होंने अपने जो शहनाई थी उससे छेड़ा। और बहुत प्रोमिनेंट ऑडियंस उस समय वहाँ उनके परफॉर्मेंस को देख रहे थे, सुन रहे थे, और उनमें से एक थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दी थी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and the other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit, and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sannadi Apanna. I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. पैराग्राफ 8 के अंदर, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर बिस्मिल्लाह खां
का जो रिस्पेक्ट था, उनकी जो सक्सेस थी, वो हमें यहाँ उनके उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है कि वो अपने ज़माने के कितने ज़्यादा मकबूल, कितने ज़्यादा मशहूर वो आर्टिस्ट हुआ करते थे। और शहनाई का उनके साथ जो एक आप कह सकते हैं कि एक जो रिश्ता था, यानी कि अपनी आर्ट के प्रति, अपनी कला के प्रति उनका जो एक रिश्ता था, जो डेडिकेशन था, उससे कितना कुछ उसने अचीव किया था। अपनी जो परफॉर्मेंस थी, ना केवल इंडिया बल्कि बाहर विदेशों के अंदर भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को दिया था। जैसे कि दो तीन इंस्टांस इसके अंदर बताए गए हैं। पहला इंस्टांस बताया गया है कि जो अफ़गानिस्तान के जो किंग थे, तो एक बार उन्होंने उनकी शहनाई को सुना और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने उनको बहुत प्राइसलेस अमूल्य कारपेट दिए और भी बहुत सारी सोवेनियर्स दिए, यानी कि मोमेंटम के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दी ताकि वो उनको याद रखें। उसके बाद क्या हुआ, फिल्म मेकर विजय भट्ट, उन्होंने किसी जगह उनकी शहनाई को सुन लिया और वो भी इतने ज़्यादा फैसिनेट हो गए उनकी शहनाई से कि उन्होंने तो उस पर एक पूरी फिल्म बना डाली जिसका नाम रखा गया गूंज उठी शहनाई। और उसका जो गाना था मूवी के अंदर, जो शुरू होता था इन लाइनों से कि दिल का खिलौना टूट गया, वो पूरे नेशन वाइड में हिट हो गया। यहाँ से उनकी जो मकबूलियत है, उनकी जो सक्सेस है, वो अपने पीक पर पहुँच गई। लेकिन उन्होंने कभी भी इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, यानी कि ये सिल्वर स्क्रीन, यानी कि ये पिक्चर जो करियर होता है, फिल्मी जो करियर होता है, कभी इसको परस्यू करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अपने जीवन काल में केवल 2 पिक्चरों के अंदर उन्होंने शायद कंट्रीब्यूशन किया होगा। पहला तो हिंदी फिल्म मेकर विजय भट्ट की जो मूवी है गूंज उठी शहनाई, और दूसरा जो कन्नड़ फिल्म मेकर थे श्रीनिवास, उनकी जो मूवी थी सन्नधी अपन्ना, उसके अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। क्योंकि उनका मानना ये था कि पिक्चर्स के अंदर जो आर्टिफिशियलिटी होती है, जो ग्लैमर होता है, मैं कभी उसके साथ तालमेल बिठा नहीं सकता। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देखिए, वो इतने ज़्यादा मशहूर थे देश में विदेश में कि उनको बहुत प्रेस्टिजियस जगहों पर, बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट्स में बुलाया जाता था। उनमें जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल है अमेरिका के अंदर, वहाँ उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर जो कांस आर्ट फेस्टिवल हुआ था, वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद जो ओसाका ट्रेड फेयर था, वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। और वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस थे कि जो तेहरान है, यानी कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है, वहाँ एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया, तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौसीकी का मतलब होता है सिंगिंग। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। यानी कि भारत के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, पद्म श्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद पद्म भूषण जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और उसके बाद पद्म विभूषण जो 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उनको दिया गया। 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." जब उन्हें भारत रत्न दिया गया 2001 के अंदर, तो ये बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी व्यक्ति के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो जिस समय उनको ये सम्मान दिया गया, तो उनकी आंखों में एक बहुत ही रेयर हैप्पीनेस थी जो चमक रही थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और अब तो जो पूरब है वो भी हमारे म्यूज़िक को सीख रहा है।
In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique मट्ठा ऑफ दमराव." अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये खास साहब के उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को दिखाता है कि उनका हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ट्रेडिशन के साथ में कितना ज़्यादा एक लगाव था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जैसे जैसे अपने करियर में सक्सेस को हासिल करना शुरू किया तो उनको प्यार से खां साहब बुलाया जाने लगा। और ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा भी एक किस्सा है उनके बारे में कि उनका एक अमेरिकन स्टूडेंट था जो वो चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो एक एकेडमी खोलना चाहता था जहाँ पर बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को शहनाई सिखाई जा सके। तो वो चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उस एकेडमी का चार्ज संभाल लें, और उसने उनसे वादा किया कि वो वहाँ पर ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा जैसे कि बनारस और दमराव में है, क्योंकि ये दो टाउन ऐसे हैं जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रहे। यानी कि उनका अपने पास्ट के साथ जुड़ाव, अपनी जो जन्मभूमि है, अपना जो टाउन है जहाँ वो बचपन में खेलते कूदते हुए, शहनाई की ट्रेनिंग लेते हुए बड़े हुए, तो उनसे उनका कितना लगाव था ये इन पर्टिकुलर लाइन में आप देख सकते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर तुम क्रिएट कर दोगे लेकिन रिवर गंगा को कैसे लेकर के आओगे। यानी कि इन पर्टिकुलर लाइन से आप समझ सकते हैं कि ही वॉज सो अटैच्ड विद द होली गंगा दैट एवरीवेयर ही यूज टू गो, वेदर इट इज़ अब्रॉड और इन द कंट्री, हाउ मच ही यूज टू मिस्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, दमराव एंड पर्टिकुलरली द रिवर गंगा। यानी कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आज के समय में जब धार्मिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बहस होती है, लोग चीज़ों को हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, तो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो ज़िंदगी है उससे ये चीज़ सीख सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों से कितना दूर थे। उनका काम केवल अपनी जो कला थी उसको एक परफेक्शन की तरफ ले जाना था, और उनका जो अटैचमेंट था, दो ही वॉज अ मुस्लिम बट ही हैज़ अ स्पेशल अटैचमेंट विद द रिवर गंगा। हालांकि मुसलमान थे लेकिन उसके बावजूद भी रिवर गंगा के प्रति उनका जो रेवरेंस था, जो मान सम्मान था, जो अटैचमेंट था, वो ऐसा ही था जैसे कि किसी डिवोट हिंदू का होता है, किसी समर्पित हिंदू का होता है। और वो कहते हैं कि यही कारण है कि जब मैं कहीं बाहर होता हूँ, किसी दूसरी कंट्री में होता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान को मिस करता हूँ। मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और जो पवित्र गंगा है मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं जो दमराव का जो मट्ठा है, यूनिक मट्ठा, मैं उसको याद करता हूँ। ये एक रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगज़ीन है, अक्टूबर 2005 का एडिशन। तो एक छोटा सा इंटरव्यू का एक कटिंग है, इसको आप देख सकते हैं। शेखर गुप्ता जो उनके इंटरव्यूअर थे, उन्होंने पूछा कि जब पार्टीशन हुआ तो आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर उन्होंने जवाब दिया, भगवान ना करे मुझे कोई बनारस छोड़ना पड़े, कभी नहीं। मैं पाकिस्तान केवल एक बार गया हूँ, बॉर्डर मैंने केवल एक बार पार किया है, केवल ये कहने के लिए, केवल ये नाम करने के लिए कि हाँ मैं पाकिस्तान गया हूँ। मैं केवल वहाँ 1 घंटे के लिए था और मैंने कहा, सभी पाकिस्तानियों को मैंने नमस्कार कहा, सलाम वालेकुम कहा, इंडियंस को आई हैड अ गुड लाफ, और फिर मैं हंसा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. अब देखिए लास्ट का जो पैराग्राफ है वो उनके सफ़र के अंतिम जो पड़ाव था उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था भारत का जो रिच एक जो सांस्कृतिक जो धरोहर है वो उनका जीवन हम उसमें देख सकते हैं कि भारत की जो परंपरा है यूनिवर्सिटी सॉरी नॉट यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हमारे यहाँ परंपरा है वो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि एक समर्पित मुसलमान होने के नाते, हालांकि वो एक मुसलमान थे, समर्पित मुसलमान थे, उसके बावजूद भी हर एक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में वो अपनी शहनाई को नेचुरली प्ले किया करते थे। यानी कि आज के समय में जब हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतभेद हैं, खास आपके जीवन से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि डिवोट मुस्लिम है, शहनाई का इतना बड़ा म्यूजिशियन है, इतना बड़ा मेस्त्रो है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि भारतीय संस्कृति में और भारतीयों खासकर हिंदुओं के बीच बड़ा ही एक अद्भुत स्थान रखता है, एक बहुत ही पवित्र स्थान रखता है। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ केवल हिंदू जा सकते हैं या ऐसे स्थान जहाँ केवल मुस्लिम जा सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां जैसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थे वो किस तरह से हर वर्ग को एक्सेप्टेबल थे, आप इस पर्टिकुलर चीज़ से समझ सकते हैं कि डिवोट मुस्लिम होने के बावजूद वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में नेचुरली वो वहाँ पर अभ्यास जब करते थे या शहनाई प्ले जब करते थे तो लोग किस तरह से उनको मान सम्मान देते थे। और उनकी जो जर्नी थी वो 2006 में रुक गई 21 अगस्त को। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया और उनके देहांत पर भारत सरकार ने उनको जो स्टेट फ्यूनरल है वो उनको दिया और उनकी डेथ के गम में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। सो दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज द लाइफ स्टोरी ऑफ द greatest musician of Indian classical tradition, Ustad Bismillah Khan. I will be meeting you in our next video with a new chapter. Until then, thank you very much.